बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है। ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजारों साल पहले का वाकया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। इनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहिम, अपनी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इस वक्त आपके पास बहुत ही तादाद में ऊंट मौजूद थे। आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊंटों की कुर्बानी दी। और फिर तीसरी रात, फिर सोई हुई रात को ख्वाब में रब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे, अल्लाह पाक ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने ये फैसला किया कि आप अपने फर्जंद को, अपने लखती जिक्र को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जोजा हजरत हाजरा के पास आते हैं। उनसे फरमाते ही, ऐ हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, उसे गुस्ल करवाओ और खुशबू लगाओ, उसको नए कपड़े पहनाओ, और आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत ही खुश हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लखती जिगर को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी से पीछे से शैतान आता है। हजरत हाजरा से कहता है, ऐ हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ लेके जा रहे हैं? वो उन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेके जा रहे हैं, उन्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहिम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हजरत बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या, हम हजारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। ये शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा जान तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लखती जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या ना होगी। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लखती जिगर है, तो इसे कुर्बान ना करो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है तब मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपनी लखती जिगर से कहने लगी, ऐ बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी? एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखों में भी पट्टी बांध दें ताकि आपको रहम न आए। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांधी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह तबारक व तआला से फरमाते हैं, ऐ प्यारे अल्लाह, अगर तो मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور نیچے دیکھتے ہیں ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ وہ دمبا جس کو لوگ بیٹ بھی کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال ادا کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہو۔ عید کے 70 دن بعد ہی یعنی کہ روزوں کی جو عید آتی ہے اس کے 70 دن بعد 2 مہینے 10 دن بعد یہ بقرہ عید آتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن کو اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔ غفلت لوگ 7 دن تک بھی مناتے ہیں جس میں دمبا، اونٹ اور گائے بکرا حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانور کو قربان کر کے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اسی سنت کو ادا کر کے ہی قربانی کی جاتی ہے۔ جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔